जय बाबा बर्फानी की, जय भोले बाबा की। तो प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम मैं अपनी माताजी रामेश्वरी देवी को प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैंने बाबा अमरनाथ यात्रा 2023 सफलतापूर्वक संपन्न की। तो प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम जो मैं आपको बता रहा हूं कि यात्रा के दौरान क्या क्या आपको करना है वो आप ध्यान रखें। आपको जो बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। तो यह है यात्रा का समय। और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। अपने साथ यदि सामान लेने की बात रखें तो एक आप हैं जो बैग ले लें बड़ा, जिसमें क्या सामान होना चाहिए। उसके अंदर आप जो हैं वो 2 पजामे रखें और जो भी हैं एक जो है वो ट्रैक सूट ले लें। रेनकोट की आवश्यकता होती है, पानी की बोतल ले लें। एक हमें जूते चाहिए। तो प्रिय मित्रों, ये हैं आवश्यक सामान। ध्यान रखें ये जो रेनकोट हैं, ट्रैक सूट हैं, आपको घर से नहीं लाने हैं। जूते भी आपको घर से नहीं लाने हैं। यहाँ जब आप पहलगांव में रुकेंगे, यहाँ पर जूते हैं वो 200-250 रुपये में अच्छे जूते आपको यात्रा के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। रेनकोट भी आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। ट्रैक सूट भी आपको अच्छा है वो सस्ते दामों में मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड में जो बैग लटकाते हैं वो आपको लेना है, वो भी आपको घर से नहीं खरीदना है। प्रिय मित्रों, यहाँ 50 रुपये में पहलगांव में जब आप पहली पड़ाव होगा तो यहाँ पर ये सभी सुविधाएं मिल जाती है। टॉर्च वॉर्च है, इनका भी आप टेंशन न ले प्रिय मित्रों। मेडिकल मेडिसिन का भी, ये सभी आपको पहलगांव में उपलब्ध हो जाएंगे। 20-30 रुपये में आपको यह अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये थे आवश्यक नेसेसरी सामान के बारे में। आपको ड्राई फूड है वो कुछ नहीं लेना है। लोग कहते हैं काजू ले लें, किशमिश ले लें, कुछ नहीं लेना है प्रिय मित्रों। हर रास्ते पर आपको ये अवेलेबल रहेंगे। बस आपको एक पानी की बोतल जरूर साथ में लेनी है और ना ही आपको कपूर लेना है। उतनी ज़्यादा शिकायत है नहीं। कौन यात्रा न करे प्रिय मित्रों, जिनके श्वास से संबंधित शिकायत है, जिनकी बीपी रहती है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, वो इस यात्रा के को ना करें। और फिर यदि हम देखें प्रिय मित्रों, तो कहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। जहाँ से भी आपने अपना टिकट बनाया है, जम्मू तवी आपको आना पड़ेगा। जम्मू तवी उतरने के बाद में प्रिय मित्रों, वहाँ पास में ही बाबा अमरनाथ जो साइन बोर्ड है उनका कार्ड अवेलेबल होता है। वो आपको 2-3 मिनट में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती नहीं है और लगभग 2-3 मिनट में यह कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से आपको भगवती नगर कैंप में जाना चाहिए तो जा सकते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत है नहीं। शेयरिंग कैब मिलती है जम्मू से पहलगांव के लिए। जम्मू से पहलगांव के लिए आपको शेयरिंग कैब मिलेगी। वो कहीं 10 बंदे को बिठाते हैं या 7 को बिठा लेते हैं, छोटी कैब है तो। पर बंदे का वो 650 रुपया लेते हैं। वहाँ मोल भाव जरूर कर ले। कोई जैसे 800 मांगे, 900 मांगे, आप 650 तो या 600 हैं, वो लगभग ये इतना तो पड़ता ही है। क्योंकि पहलगांव है वो जम्मू कश्मीर से 350 किलोमीटर है। लगभग 4 या 4.5 घंटे का समय लगता है। अब प्रिय मित्रों, पहलगांव जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है। बेस कैंप में पहुंच जाएं। वहाँ पर जो टेंट हैं वो वाले हैं वो 375 रुपया बेड का लेते हैं। और सिंपल जो नीचे हैं वो सोने के लिए यदि आप चाहते हैं तो 300 रुपया लेते हैं। मेरे हिसाब से यदि आप वहाँ नहीं रुक कर जो हेलीपैड हैं, अभी मैं आपको इनमें जो हैं फ़ोटो भी मिलेगी आपको। होटल, आप होटल में रुकेंगे, 2 बंदे का वो 1000 रुपये लगेगा। वैसे 1200 रुपये या 1500 रुपये मांगते हैं, लेकिन 1000 रुपये या 900 रुपये में वो सेट हो जाते हैं। अच्छा होटल है, बेड की भी फैसिलिटी है और प्लस यहाँ पर जो है गर्म पानी भी गीजर लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर रहिए। और फिर वो आपकी इच्छा है जैसा भोले बाबा चाहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्रिय मित्रों, आप पहलगांव से जिस दिन आपका यात्रा है उस दिन आप सुबह 5 बजे चंदनवाड़ी येन केन प्रकरण आप पहुंचने की कोशिश करें। 5 बजे या 6 बजे, जितना जल्दी आप चंदनवाड़ी गेट पे पहुंचेंगे, वहां पे चेकिंग होगी।
और फिर वहाँ से आप जितना जल्दी निकलोगे तो लगभग 2 बजे आप शेषनाग पहुँच जाओगे। शेषनाग पे पहला स्टॉपेज रहेगा। शेषनाग में क्योंकि 2:30 बजे बाद में वहाँ पे गेट बंद कर दिया जाता है, आने जाने वाले को 2 बजे के बाद में नहीं जाने दिया जाता है, तो लगभग आप 2 या 2:30 बजे तक पहुँच जाओगे। आगे यात्रा का पहला पड़ाव वहीं रहता है, 2 बजे के बाद में आगे नहीं जाने दिया जाता है। फिर आप शेषनाग से सुबह जब 5 बजे या 6 बजे चलोगे तो अगला स्टॉप आएगा पंचतरणी। वहाँ पर भी आपको पंचतरणी के आगे नहीं जाने दिया जाएगा, वहाँ स्टॉपेज हैं। फिर पंचतरणी से बाबा अमरनाथ की गुफा 6 किलोमीटर रहती है। इंजॉय करते हुए सुबह मॉर्निंग में जब चाहे आप निकलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आए, और जय भोले बाबा बर्फानी की। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आपके यात्रा का पड़ाव रहेगा। अब ध्यान रखें, आप जिस बेस कैंप में रुकते हैं, जैसे पंचतरणी बेस कैंप में रुकेंगे, आप लगते हैं ठंड लगती है, वे कुछ नहीं है प्रिय मित्रों। वहाँ एक रजाई देते हैं, एक कंबल देते हैं। टेंट का किराया है वो 600 से लेकर 700 रुपये तक मांगते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार टेंट देख लीजिए, वहाँ बहुत सारे टेंट हैं और भंडारे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो 600 रुपये में तो हमने टेंट बुक किया था। पंचतरणी में मौसम ख़राब होने की वजह से हम वहाँ पर एक नाइट का स्टे लिया था, क्योंकि हमने जो है पहलगांव से हेलीकॉप्टर की आने और जाने का मार्ग जो है वो टिकट बुक किया था। तो वहाँ पे लगभग आपको 600 या 650 रुपये में टेंट मिल जाएगा। बिल्कुल भी वहाँ पे सर्दी नहीं लगेगी, और चार्जिंग पॉइंट भी वहाँ पर लगे हुए हैं उनके। तो आपको कोई कहते हैं कि ये फ़ोन वो चार्जिंग है, बैटरी का खर्चा ज़्यादा, एक्स्ट्रा चार्जिंग बैटरी का खर्चा न ले प्रिय मित्रों। फ़ोन एक बार आप घर से चार्ज करके रखें, फिर आप रेलवे में चार्ज कर ले। हर जगह भंडारे में हर जगह पर फैसिलिटी है फ़ोन चार्जिंग की। तो मैं उम्मीद करता हूं फ़ोन से संबंधित भी आपकी समस्या दूर हो गई होगी। सिम कौन सी चलती है प्रिय मित्रों? प्रीपेड सिम बिल्कुल नहीं चलती है। आप अपने जो भी इलाका है वहाँ से पोस्ट पेड सिम ले लें, और सिम की भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 250 रुपये में सिम, 200 रुपये में सिम है, वो आपको वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। सिम ले लो, सिम ले लो। पहलगांव में भी जियो की सिम है, वो मिल जाती है। अच्छा टावर किसका है? जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है। मैं बाबा अमरनाथ की गुफा तक गया था, मेरे पास तो पोस्ट पेड सिम थी। वहाँ पर मैंने वीडियो कॉल भी किया था प्रिय मित्रों, और कॉलिंग भी की थी। अच्छी है, जियो की फैसिलिटी है, नेटवर्क अच्छा है, कहीं भी हैंग नहीं होता है। तो यह था मेरा सुझाव। तो प्रिय मित्रों, आप जब भी यात्रा में जाएं तो ध्यान रखें कि जब भी आप घोड़ा या खच्चर करते हैं तो उनका आप जो है पर्ची लेकर यात्रा करें, जिससे आपकी सुरक्षा बनी रहे। यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको घोड़ा या खच्चर या पिट्ठू के लिए कहता है तो बिल्कुल उनसे दूर रहें, और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें। जैसे आपको कहे भैया घोड़ा या खच्चर चाहिए, आप कहिए नहीं सर नहीं चाहिए। तो देखिए, आप जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे अगला भी उतना अच्छा व्यवहार रखेगा। तो इस प्रकार से आप यात्रा कर सकते हैं। और भी कोई यात्रा से संबंधित आपके कोई दिक्कत हो, हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा करें, इनका अलग से वीडियो बनाया जाएगा, और कमेंट में ज़रूर लिख। हाँ तो प्रिय मित्रों, जब आप बाबा अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो जाने के लिए आप पहलगांव से अमरनाथ का रूट तय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है वो चढ़ाई बहुत कम है, और लगभग पहलगांव से बाबा अमरनाथ की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है। उतरने के लिए आप बालटाल का रास्ता तय कर सकते हैं। बालटाल से बाबा अमरनाथ की जो है वो दूरी है वो 16 किलोमीटर है। प्रिय मित्रों, नेक्स्ट बात आती है कि जब हम हेलीकॉप्टर से यात्रा करें तो प्रिय मित्रों एक बात ध्यान रखना, आप हेलीकॉप्टर से जब भी आए तो आने के लिए, यानी हम जब पहलगांव से या बालटाल से बाबा अमरनाथ के लिए आते हैं तो पंत जर्नी है वहाँ तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, तो आप आ सकते हैं। लेकिन वापस जाने के लिए आप भूलकर भी हेलीकॉप्टर का सहारा नहीं ले, क्योंकि वो जिस दिन आप वापस यात्रा करके आते हैं उस दिन वो हेलीकॉप्टर वाले आपको वापस लैंडिंग नहीं कराते हैं, अगले दिन कराते हैं। यदि मौसम ख़राब भी रहता है तो आप 2-3 दिन वहाँ पर फंस सकते हैं। मैं भी एक दिन मौसम ख़राब होने की वजह से फंस गया था। तो आप जाते समय प्रिय मित्रों मेरी इस बात को ध्यान रखें,
आप बालटाल का रास्ता तय कर ले, पैदल उतर जाएं, क्योंकि जब आप बाबा अमरनाथ से पंचतरणी तक आएंगे वैसे ही 6 किलोमीटर की आप दूरी तय करेंगे। लेकिन जब आप बालटाल से यानी बाबा अमरनाथ से बालटाल के लिए दूरी तय करेंगे तो आपको 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और जो है वो उतराई उतराई है, यानी आप आसानी से एक ही दिन में, यानी लगभग आप में माने तो लगभग 6 घंटे में आप नीचे आसानी से उतर सकते हैं। तो ये था मेरा सुझाव, फिर है आपकी मर्जी। तो अब आप आगे जुड़े रहें और बाबा अमरनाथ की जो यात्रा के दृश्य हैं उनका मनोरंजन लेते रहें। जय भोले बाबा बर्फानी। ये पंचतरणी से जब हम ऊपर की तरफ आते हैं, 4 किलोमीटर आ गए हैं, बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये नदी फ्लो हो रही है, ये खच्चर वाले आ रहे हैं, ये आ रहा है हेलीकॉप्टर जो पंचतरणी में जाके छोड़ेगा। ये बालटाल मार्ग से आया है, उधर वाला जो मार्ग है वो पहलगांव का है। तो बाबा अमरनाथ जो हैं शिव अब हमसे 2 किलोमीटर ही दूर हैं। ये चढ़ाई आएगी। चलिए हम चलते हैं इनके वीडियो के साथ साथ। ये चढ़ाई है, ज़्यादा है नहीं, जैसी हम घरों में देखते हैं सीढ़ियों जैसी है, बस यूट्यूब के जो यूट्यूबर होते हैं उन्होंने खौफ सा पैदा कर दिया है। जय बोले की। बस आप एक ही बात ध्यान रखें, जब भी आप ऊंचाई में चढ़े तो दोनों पैरों के बीच में और धरती के बीच में गैप ज़्यादा ना हो, मुंह से सांस न ले। ये हेलीकॉप्टर जाता हुआ, आगे हर जगह पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। जब भी आए आप इस ट्रैक पे दूर रहें, पहाड़ की साइड से चलें। वीडियो हाँ चालू है। हाँ तो भाइयों उधर घुमा, वो बाबा अमरनाथ की गुफा है, ये ग्लेशियर है कहते हैं। अरे अन्ना घुमाना काका, मैं बोलूँ कहते हैं ग्लेशियर है, ठंड है, कुछ नहीं है। देखिए सांस की ना तकलीफ है ना कोई बात है, कॉन्फिडेंस सही है। आप ज़रूर बाबा अमरनाथ की यात्रा पे आए। ये बर्फ़ है, इस प्रकार से है, बस आप में कॉन्फिडेंस देखिए। कहते हैं बर्फ़ फिसलते कुछ नहीं, ये पग ऐसे रखे, ये पग ऐसे रखे, ये ऐसे रखे, ये रखे। जय बाबा बर्फानी। कहीं यार भाई साहब यार बाद में कितनी लौटी यार अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड सभी यात्रियों का पाइन करने की इस पावन धरती पे स्वागत करते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, जो यात्री घोड़े, पालकी या पिट्ठू का उपयोग करना चाहते हैं वे कृपया गेट नंबर 2 एग्जिट गेट पर प्रीपेड पर्ची काउंटर से पर्ची कटवाएं और यात्रा की करें। सभी यात्रियों से निवेदन है, यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, पानी की बोतल और दवाई साथ रखें। चलें। जय भोले बाबा, जय बर्फानी।